और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की। पुतिन की सेना के सबसे खतरनाक मोहरे और चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव ने जंग की इस घड़ी में एक बार फिर डराने वाली चेतावनी दी है। रमजान कादिरोव ने अपने वादों को साफ करते हुए ऐलान कर दिया है कि जल्द ही कीव पर रूस का कब्जा होगा, जबकि यूक्रेन के दूसरे शहर भी रूस का गोला बारूद कहर बनकर टूटने वाला है। इस धमकी और चेतावनी के पीछे क्या है रमजान कादिरोव की साजिश, हम आपको दिखाते हैं। एक चेतावनी, एक साजिश, एक बदला, तबाही और बर्बादी की भयावह धमकी। यूक्रेन में कुछ भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है, कुछ ऐसा जो यूक्रेन में बर्बादी की नई दास्तान लिखने वाला है। ये महज आशंकाएं नहीं है, ये उस शख्स की चेतावनी है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी और सबसे खूंखार कमांडर माना जाता है। चेचेन कमांडर और पुतिन के सबसे भरोसेमंद मोहरे यानी रमजान कादिरोव ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक हमले का प्लान तैयार किया है। कादिरोव की साजिश का मकसद रूस की सेना को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाना है। आइए आपको कादिरोव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर बेहद खतरनाक भविष्यवाणी की है। सिर्फ मारियोपोल के बंदरगाह पर ही नहीं बल्कि कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों और गांवों पर भी आक्रमण किया जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी है। रमजान कादिरोव का दावा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को पहले पूरी तरह आजाद कराएंगे और फिर कीव और दूसरे शहरों। रमजान कादिरोव जो खुद को व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी कमांडर बताते हैं, दावा करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्द ही कीव हमारे कब्जे में होगा। इतना ही नहीं, रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार इरादों को साफ करते हुए ये भी कह दिया है कि हम एक भी कदम पीछे हटाने वाले नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल रमजान कादिरोव पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बार बार अधिकारों के हनन का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन कादिरोव हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर कादिरोव ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि आने वाले दिनों में जंग के परिणाम और ज्यादा भयानक होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा न सिर्फ यूक्रेन को उठाना होगा बल्कि जंग के दौरान रूस का विरोध कर रहे देशों को भी। पुतिन आंखें मूंद कर अगर रमजान कादिरोव पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे भी कई वजह हैं। पुतिन का आदेश रमजान के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है, जिसे पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अपनी जान की बाजी तक लगा देने का दावा करते हैं। का राइट है यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Сильный волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам
नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। Официально, неофициально мы это доказали. Заложено в фундаментах первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहां का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहां कोई गया ही ना हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वही सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है।
माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं, उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है। लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेनिया के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेनिया के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेनिया पर रूस का कब्जा मानते हैं, वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं, और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के समर्थन में जो चेचेन फोर्स लड़ रही है, वो रूस से चेचेनिया की आजादी के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रही है। Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. रूस यूक्रेन युद्ध में चेचेन स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। ज़ोखोर दुदाएव बटालियन और शेख मंसूर बटालियन। ज़ोखोर दुदाएव चेचेनिया का एक राष्ट्रवादी बटालियन है जो यूक्रेन के अज़ोव बटालियन के साथ लड़ रहा है, तो शेख मंसूर बटालियन धार्मिक आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। इनका भी वही मकसद है, अपने देश की रूस से आजादी। दोनों बटालियन रूसी सैनिकों से कीव की रक्षा कराने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार में 300 चेचेन लड़ाके कीव की सुरक्षा में लगे हैं। अप्रैल का पहला हफ्ता पुतिन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सवाल बैकअप फोर्स का भी है। पुतिन नहीं चाहते कि उनकी सेना यूक्रेन में थकान के बोझ में दब जाए, इसलिए सेना की मूवमेंट के साथ चेचेनिया जैसी जगहों से नई मिलिशिया लाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यूक्रेन में रूस मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है। रूस की भारी गोलीबारी से कीव में अब तक हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। वहीं कीव के बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि अभी तक 1222 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। कीव के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ब्रिटिश मीडिया को यह दावा किया है कि वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों के लिए हथियारों से लगातार रूस पर जवाबी हमला कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट करें, युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है। कीव पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। शहर शहर में तबाही मची हुई है। हालांकि रूसी टैंकों की कब्रगाह भी बन चुका है कीव, ये भी एक सच्चाई है। यूक्रेनी सेना में इतनी ताकत अभी भी है कि वो रूस से लोहा ले रहे हैं, रूस की सैनिक से लोहा ले रहे हैं। हालांकि दावा तो ये भी किया जा रहा है
कि बाहरी सेना की मौजूदगी यहाँ पे ज्यादा है और यही वजह है कि अगर कुछ जगहों से ऐसी खौफनाक तस्वीरें आती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए हों, सैकड़ों लोग मारे गए हों या फिर बूचा से, तो उसके पीछे भी वजह यही है। तो यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। युद्ध चलते हुए महीने भर से ज्यादा वक्त हो गया है और सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हुआ है। इस बीच यूएन ने बड़ा दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक करीब 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 90% से ज्यादा लोग बच्चे और महिलाएं हैं। वहीं देश में ही करीब 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस युद्ध ने भीषण तबाही मचाई है। और इस युद्ध का अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ा है तो वो है यूक्रेन के आम नागरिक। यूएन की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक आपको बता दें 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यूएन की तरफ से ये बड़ी रिपोर्ट यहां पर सामने आई है और कहा यह जा रहा है, आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं, जिसमें 90% महिलाएं और बच्चे हैं। तो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, लेकिन खामियाजा यूक्रेन के आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 47 दिनों से जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो रूसी टैंक से गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, जहां पे युद्ध की स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि अब उनके पास विकल्प भी नहीं है। कीव से लेकर पूरे यूक्रेन तक की स्थिति यह है कि अब वो रहने लायक नहीं बचा है। अगर रूसी सेना पीछे हटती भी है तो कोई सुविधा नहीं है वहां पे, ना रहने के लिए जगह, ना खाने पीने के लिए कोई सामान, और यही वजह है कि अब लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। तो यूक्रेन के ये अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टैंक की मौजूदगी और भारी तबाही, गोलीबारी की तस्वीरें हर दिन हमने आपको दिखाई। और बीते महीने से लेकर अभी तक जो स्थिति है, अब सब कुछ सामान्य सा लगता है। अब ये उम्मीद भी बेमानी है कि वहां युद्ध खत्म होगा। और ज़ेलेंस्की इस बीच पहले से ज्यादा तल्ख तेवर अपना चुके हैं। तो यूक्रेन रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। भले ही रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाए हुए है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना और टैंकों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन की सेना ने ताजा वीडियो जारी किया है और जिसमें यूक्रेन के सैनिक अपने कंधे पर मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जिससे रूस का एक यूएवी तबाह हो गया है। तो वार पलटवार का सिलसिला जंग के मैदान में लगातार देखने को मिल रहा है। रूस बेशक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से हर मोर्चे पर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना अपने सैनिकों की जाबाजी के वीडियो लगातार पोस्ट कर रही है। एक बार फिर इसी तरह का यह वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के नोवामेस्को में एक बड़े हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। डिपो का धमाका उड़ाने का वीडियो सामने आ चुका है। दावा यह है कि इस डिपो में भारी मात्रा में गोला बारूद रखा गया था और अब धमाका कर इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह रूस के हथियार डिपो में एक के बाद एक लगातार धमाका कर यूक्रेन ने इस यहाँ पे तबाही मचा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से हम आपको दे रहे हैं, जहां रूसी टैंकों की कब्रगाह बन चुकी है। जो यूक्रेन का पूरा इलाका है वहां पे हम इसी तरीके की तस्वीर भी देख रहे हैं। और यूक्रेनी सेना या फिर जो सपोर्ट करने के लिए जो बाहर से सेना आई हुई है, हालांकि इसके बारे में कोई खुलकर बोलता नहीं है, लेकिन ये सच है कि बाहरी सेना भी युद्ध के मैदान में डटी हुई है।